धन्यवाद जिस प्रकार से आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर भी कर रहे हैं और वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें ये सवाल पूछते हैं कि आचार्य जी कैसे जाने कि शिव जी हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं कि नहीं। गुरु रूप में तो वर्ण कर लिया है, सच में मार्गदर्शन कर रहे हैं? कुछ ऐसे संकेत बताएंगे जिसे आपको पता चलेगा कि शिव जी आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर शिव जी से यानी शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करता है, पहले तो बहुत सारे लोग गुरु नाम पे एक बता रहे थे, यहाँ पे आओ 10,000 में हम गुरु बनेंगे, 20,000 में हम गुरु बनेंगे। जब से गुरुकुल दावसन ऑफ नॉलेज चैनल में एक वीडियो आ गया कि शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करें, लोगों की रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि कुछ लोगों का व्यापार बंद हो गया। क्योंकि गुरु रूप में विभिन्न प्रकार के मंत्र देना, पैसा लेना, ये सारे चीज़ उनके जो चल रहा था वो सब कुछ बंद हो गया। आज मेरे ख्याल से कम गुरुकुल चैनल से प्रेरित होकर 1,000 या 2,000 लोगों या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने शिव जी को गुरु रूप में वर्ण किया। लेकिन भाई और बहनों, आप इस बात को बिल्कुल भी संदेह ना करना कि गुरु जो शिव जी को आपने बनाया, गुरु रूप में वर्ण किया है, आपको वो मार्गदर्शन नहीं कर रहे। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से शिव जी गुरु रूप में आप सभी का मार्गदर्शन करें। देखिए, अगर शिव जी को आपने गुरु रूप में वर्ण कर लिया है, उसके बाद आपके मन में कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की अननेसेसरी साधना करने का मन नहीं होगा। आप करेंगे तो माँ आदिशक्ति के करेंगे, महारुद्र के करेंगे, सारे उच्च कोटि देवा देवी के करेंगे। ना आप कोई भूत के पीछे भागेंगे, ना अप्सरा के पीछे भागेंगे, ना कोई यक्षिणी के पीछे भागेंगे, या फिर कोई प्रेत योनि की साधना या फिर इत्र उदरी की साधना के पीछे भागेंगे। क्योंकि शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करने के बाद आपकी सच में हृदय में सत्य प्रति, सत्य सनातन प्रति आपको हृदय में भाव आएगा और आप उस चीज़ को बेहतर रूप से कोई मंत्र साधना वगैरह कर पाएंगे। इसमें आपको कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात है, शिव जी अगर आपको गुरु रूप में मार्गदर्शन कर रहे हैं तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ साधना के लिए करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आप कभी शांत नहीं बैठ सकते। अगर शिव जी आपका गुरु है तो शिव जी का कोई भी मंत्र का स्मरण करते ही, कोई भी स्तोत्र का स्मरण करते ही, कोई भी उनका संगीत भजन सुनते ही आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे और आप भक्ति भाव में पूरी तरह से विभोर हो जाएंगे और आप कहेंगे कि ये देखो मेरे गुरुजी की तो वहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा है, और आप भी उस भाव में बह जाएंगे और आपको कोई नहीं रोक सकता। तीसरी बात यह है कि महादेव अगर किसी का जो है गुरु रूप में मार्गदर्शन करते हैं, मैं तो हमेशा बताता हूँ देहदारी गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन देहदारी गुरु के नाम पे जो व्यापार चल रहा है कि हम गुरु मंत्र दे देंगे 1 लाख दे दो, हम गुरु मंत्र दे देंगे 5 लाख दे दो, ये सारे चीज़ को बंद करना चाहिए और उनकी दुकान बंद भी हो जाएगा। क्योंकि लोग सचेत हो चुके हैं। लोगों ने अगर 7 बार हनुमान चालीसा पाठ करके, गणपति जी का मंत्र करके, रुद्र बाबा का साधना करके, माता चंडिका का साधना करके अपने जीवन को अगर ठीक तरह से चला पा रहे हैं तो उनको बाकी सारे चीज़ में क्यों जाना है? अननेसेसरी लाखों पैसा वेस्ट करेंगे क्यों करेंगे? तो इसीलिए अगर शिव जी गुरु रूप में आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं तो आपकी मन में देवी भक्ति भी जागृत जरूर होगी, क्योंकि शिवा का बिना शिव अधूरे हैं। उसी प्रकार से कहना जो था, मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आप शक्ति की साधना करते हो कहीं ना कहीं आप आदिनाथ तक जरूर पहुंचोगे। अगर आदिनाथ की साधना करते हो माता आदिशक्ति के पास जरूर पहुंचोगे। इसको धैर्य से समझना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए और धैर्य रखना भी चाहिए। क्योंकि अगर शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करते हो तो किसी के जीवन में रातों रात भी परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के कर्म फल होता है। किसी किसी के जीवन में सालों लग रहे हैं, वो लगेगा क्योंकि शिव जी जब गुरु रूप में आप वर्ण करने के बाद आपके जीवन में जितने भी किए गए सारे कर्म को काटते हैं और आपको एक सुंदर जीवन देने की वो प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही उस जीवन को आप ग्रहण नहीं करेंगे और आप खुद भटक जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। जीवन में हर प्रकार की समस्या आते हैं, कभी कभी आप विचलित हो जाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपने शिव जी को गुरु बनाया है तो आप ये देखना कि आप किसी भी प्रकार परिस्थिति में विचलित तो होंगे लेकिन पहले जैसे नहीं होंगे। अभी आपको लगेगा हमारा महादेव है, सब कुछ ठीक कर देंगे, हमें जीवन में कोई चिंता नहीं। महादेव आपके जीवन में सारे कष्ट को वैसे ही दूर करेंगे जैसे कि वो सारे नकारात्मक चीज़ों को अपने त्रिशूल से प्रहार करके भगाते हैं। उसी प्रकार से आप अगर शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करते हो, मन में एक बात का हमेशा आप ध्यान रखना कि आप कभी भी शिव उपासना ना छोड़ें। जितना शिव के साथ आप क्लोज होने की कोशिश करेंगे, जितना उनको ध्यान में पाने की कोशिश करेंगे, मंत्र के माध्यम से पाने की कोशिश करेंगे, आपके जीवन में बदलाव होगा और आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होगा। ये तो कुछ सामान्य पॉइंट था।
हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग होता है, लेकिन ये सारे बात जरूर घटित होता है। ये अगर शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करने के बाद कितने सारे संकेत मिलता है, उसका अगर वीडियो बनाया जाए तो 2 घंटा से कम नहीं होगा, लेकिन मैंने कोशिश किया है उतने कम समय में समझाने के लिए। जो समझदार हैं वो समझ सकते हैं, अगर जो नहीं समझ सकते, एक बार शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करके आप साधना प्रारंभ करिए। आपके जीवन कैसे बदलता है प्रमाण आपके सामने ही होगा। जय महाकाल।